What's up everybody? अस्सलाम वालेकुम. Hope you're doing okay. भैया उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से खैरियत से होंगे. आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़रूरी है. हमारी दुबई सीरीज की ये सेकंड वीडियो है. पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया था कि अगर आप जॉब बेसिस पे पाकिस्तान से दुबई मूव होना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए और उसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर है. इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन दुबई, पाकिस्तान के अंदर आप नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाहते हैं बका के लिए, बेहतरी के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज और बेहतर ऑप्शंस के लिए, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा. आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि दुबई के अंदर आप एक कंपनी कैसे सेटअप कर सकते हैं और उस कंपनी की बेसिस पर आप वहां की रेजिडेंसी कैसे ले सकते हैं. दिस इज एन ऑप्शन जो कि मैंने पर्सनली किया है. मैं खुद जो है वो अब दुबई का रेजिडेंट हूं. दिस इज माय एमिरेट्स आईडी और इसकी बेसिस के ऊपर जाहिर है मुझे रेजिडेंसी मिल गई और दुबई में रेजिडेंट होने के जितने भी पर्क्स हैं, जितने भी फवायद हैं, जितने भी प्रिविलेजेस हैं, वो सारे मुझे मिल गए हैं. वो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूंगा. ये जो ऑप्शन है दुबई में कंपनी बना के रेजिडेंसी लेने का, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मेरे तरह का काम करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं या उनके ऑनलाइन बिजनेसेस हैं या क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं या फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं. एनीबॉडी हु बेसिकली हैज एन ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, और वो डॉलर्स में कमाते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली पीकेआर की वैल्यूएशन का मसला है. बाहर से पाकिस्तान पैसे लाने के अंदर इशू होता है. आप कहीं से भी कमाते हैं पैसे, पाकिस्तान के अंदर लाना उनको मसला है. फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पेमेंट गेटवेज हैं, पेमेंट ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल नहीं है. स्ट्राइप का मसला है, आपके पेपैल का मसला है. तो बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो बेहतर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं एंड दुबई ऑब्वियसली इज एन इनक्रेडिबल ऑप्शन. वो क्यों है पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई यू शुड बी लुकिंग एट दुबई. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई दुबई की मार्केट इस वक्त बूम कर रही है और उन्होंने ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जो कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को, स्मार्ट लोगों को, अक्लमंद लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं. उन्होंने अभी गोल्डन वीजा भी निकाला हुआ है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो दुबई में आ जाए. वो बेसिकली दुबई को एक बिजनेस हब बनाना चाह रहे हैं, वो एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं जहां पे सारी बिजनेस से रिलेटेड गेम हो. ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाई दुबई के अंदर ग्लोबल आपको एक्सपोजर मिल जाता है. दुनिया के हर कोने से वहां पे बंदा आता है तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है. उसके बाद भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि दुबई डिस्टेंस के अंदर हमसे बहुत करीब है. 1.5 से 2 घंटे की फ्लाइट होती है. आप पाकिस्तान के अंदर अपनी फैमिली को रखते हैं तो आप हर हफ्ते आ सकते हैं. कुछ भी कम्यूट का मसला है, सुबह से शाम तक फ्लाइट्स होती हैं. और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कल्चरल शॉक थोड़ा सा कम होता है. ऑब्वियसली इट्स स्टिल अ न्यू वर्ल्ड, इट्स स्टिल अ न्यू प्लेस. तो पाकिस्तान से जब आप जाते हैं तो आपको वहां पे बहुत पाकिस्तानी नजर आएगा, बहुत इंडियन नजर आएगा, बंगाली नजर आएगा. देसी कल्चर आपको बहुत मिलेगा, देसी खाने मिलेंगे, देसी कपड़े मिलेंगे. हर जगह बंदा उर्दू बोल रहा होता है तो इतना डिफरेंस फील नहीं होता कि यार हम बिल्कुल एक नई दुनिया में आ गए. अब हम आ जाते हैं भैया कि अगर आप दुबई के अंदर रेजिडेंसी लेते हैं और कंपनी बनाते हैं तो आपको क्या मिलेगा. सबसे पहली चीज ये है कि भाई दुबई इज मोस्टली टैक्स फ्री. 370,000 दिरहम यानी कि 3,70,000 दिरहम से अगर आपकी नीचे इनकम है तो आपके ऊपर जीरो टैक्स है. दूसरी चीज है कि भाई अगर 370,000 दिरहम से ऊपर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर कुछ रेंजेस होती हैं, which is 5 to 10%, और वो भी सारे टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं. वो आप देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. तो वो टैक्स ब्रैकेट जो हैं वो थोड़े थोड़े होते हैं, बट इट्स नॉट अ लॉट. तो मोस्टली आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है. दूसरी जो चीज है भैया वो है कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस. मोस्ट कंट्रीज मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉरेनर्स टू कम एंड सेट अप बिजनेस. दुबई के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप फॉरेनर हैं, आप 2 हफ्ते के अंदर अपनी कंपनी बना सकते हैं. एवरीथिंग विल बी गुड टू गो. मेरा जो एमिरेट्स आइडिया है ये विद इन अ मंथ आ गया था. 2 हफ्ते के अंदर, ये शायद 1.5 हफ्ते के अंदर मेरी कंपनी बन गई थी. उसके बाद थोड़े से प्रोसेसेस होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे. आप जाते हो, सेटअप करते हो एंड यू विल गेट अ कंपनी विद इन अ मंथ, व्हिच इज इनक्रेडिबल. तीसरी चीज भैया, अगर आप दुबई के अंदर कंपनी सेटअप करके रेजिडेंसी ले लेते हैं तो आप अपनी फैमिली के जो डिपेंडेंट लोग हैं, यानी कि आपकी मदर, फादर, आपके जो बीवी बच्चे हैं, उनको भी आप बुला के अपने लाइसेंस के ऊपर बुला के रेजिडेंसी दिलवा सकते हैं, व्हिच इज ग्रेट. उसके बाद भैया अगर आपकी वहां पे कंपनी और अगर आपकी वहां पे रेजिडेंसी है तो आप पाकिस्तान से एम्प्लॉइज भी अपने लेकर जा सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. उसके लिए आपको ऑब्वियसली लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. बट अगर आपके यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ टीम मेंबर्स हैं जो क्रूशियल की मेंबर्स हैं, जो आप चाहते हैं कि यार ये भी हमारे साथ मूव करें. फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएटर हूं भाई, मैंने 2 अपने एडिटर्स के लिए जो है ना वो लाइसेंस निकलवाया है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं अपने शूटर्स को और एडिटर्स को लेकर जाता हूं, क्योंकि वही मेरा कंटेंट शूट करते हैं, बनाते हैं. मैं वहां पे जाऊंगा, मैं किसी और को पकड़ूंगा, फालतू में लंबा खर्चा होगा. तो मैंने उनके लिए भी रेजिडेंसीज निकलवा ली हैं. सो एवरी टाइम आई गो देयर वो बॉयज मेरे साथ ही जाते हैं. और फाइनली भाई जब आपके पास रेजिडेंसी होती है तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके वीजा बड़े आराम से मिल जाते हैं. जापान का वीजा इस वक्त यूएई रेजिडेंट्स के लिए बहुत ईजी हुआ हुआ है. जॉर्जिया का, मॉन्टेनेग्रो का, और इस तरीके से आपके बहुत सारे वीजाज हैं जो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उस रेजिडेंसी की वजह से आपके वीजा एप्लीकेशन जो है वो बड़े आसान हो जाएंगे. अच्छा, तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आपको दुबई क्यों मूव हो जाना चाहिए. मैंने
मैंने आपको ये बता दिया कि जब आप रेजिडेंसी लेते हैं, कंपनी सेटअप करते हैं, तो आपको क्या मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई कंपनी की टाइप्स क्या होती हैं। दो टाइप्स की कंपनीज होती हैं, एक एफजी होती है यानी कि फ्री जोन, दूसरी होती है मेनलैंड। मैंने पर्सनली फ्री जोन कंपनी बनाई है, तो इस वक्त इस वीडियो का जो ज्यादा जोर है वो फ्री जोन की तरफ होगा, बट मेनलैंड के लिए भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बना लेंगे। फ्री जोन का सेटअप ये होता है कि सारे यूएई के अंदर ना अलग अलग फ्री जोन्स बनी हुई हैं हर इमारात के अंदर, और उन फ्री जोन्स को बेसिकली कुछ फायदे दिए गए हैं कि भाई इस फ्री जोन के अंदर ये सेटअप होगा तो ये फायदा मिलेगा। अलग अलग इंडस्ट्रीज की अलग अलग फ्री जोन है जहां पे उनके हिसाब से फायदा मिलते हैं। चूंकि मैं मीडिया का बंदा हूं तो मैंने मीडिया से रिलेटेड ही एक फ्री जोन के अंदर अपनी कंपनी बनाई है। मेनलैंड कंपनी का जो है वो सीन ये होता है कि अगर आपको दुबई के अंदर काम करना है, ठीक है, मतलब दुबई रेजिडेंट्स के साथ काम करना है, उनको चीजें बेचनी है, दुबई के बिजनेसेस के साथ इंटरैक्ट करना है, और थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस है। फ्री जोन के अंदर तो आपको ऑफिस की भी जरूरत नहीं होती। आई डोंट हैव एन ऑफिस, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस कंपनी आपने बना ली, ठीक है, डिजिटल वर्चुअल कंपनी आपकी बन गई, उसकी बेसिस पर आप कर सकते हैं। क्योंकि मेरा सारा काम इंटरनेशनल होता है, मैं दुबई के रेजिडेंट से स्पेसिफिकली काम नहीं करता, मैं उनके साथ इंटरैक्शन जरूर कर लेता हूं, बट मेरी जितनी भी बिलिंग है वो मेरी सिंगापुर की कंपनी पे होती है। सो टेक्निकली आई डोंट वर्क विद एनीवन विद इन द यूएई। तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली ये मामला बिल्कुल सेट है, बट ऑब्वियसली अगर आपको उस रीजन के अंदर काम करना है, मतलब आप कोई भी फल बेचने हैं, आपको कोई सर्विसेज बेचनी है, कोई प्रोडक्ट बेचनी है, कोई आपको स्टोर लगाना है, तो उसके लिए आपको मेनलैंड कंपनी बनानी होती है। अभी थोड़े दिन पहले तक मेनलैंड कंपनी के लिए एक यूएई रेजिडेंट का स्पॉन्सर होना जरूरी था, बट अब वो रूल खत्म हो गया है मेरी नॉलेज के मुताबिक। सो अब बाहर का बंदा, कोई भी फॉरेनर लाइक आवरसेल्व्स 100% ओनरशिप ले सकते हैं अपनी कंपनी में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट्स की कि भाई इन सब चीजों को सेटअप करने की कितनी कॉस्ट होती है। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मेरे जो पर्सनल कंसल्टेंट हैं जिनके थ्रू मैंने काम करवाया, उनकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि भाई जानने वाला कंसल्टेंट होना क्यों जरूरी है दुबई के अंदर अगर आपको कोई भी सेटअप करना है। इसमें बड़े मसले होते हैं, वो हम वीडियो के एंड में करेंगे। अभी मैं देना नहीं चाह रहा कि आप उसके नंबर को अभी से जो है ना इस्तेमाल करके उसको तंग करना शुरू कर दें। अभी हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की। अच्छा, कॉस्ट जो है ना वो बड़ी वेरिएबल है। जब भी आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो आपको कोई भी कॉस्ट मिलती है तो वो आप स्लैप ऑन नहीं कर सकते अपने बिजनेस के ऊपर, क्योंकि हर चीज सब्जेक्टिव है। यहाँ पे 6000 दिरहम से भी शुरू होता है एक फ्री जोन कंपनी का सेटअप, और 1 लाख दिरहम के ऊपर तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस फ्री जोन में आप खोल रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर है और किस इंडस्ट्री के अंदर खोल रहे हैं। फिर ये होता है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो या तो आप सिर्फ अपने लिए करें कि भाई सिर्फ मैं हूं इसका एम्प्लॉय और सिर्फ मैं ही हूंगा, या फिर आप एडिशनल लाइसेंसेस लें। जैसे कि मैंने अपनी कंपनी के अंदर मल्टीपल लाइसेंसेस के स्लॉट्स लिए, ठीक है, भले वो उस स्लॉट के अंदर किसी को मैं बुलाऊं अभी या ना बुलाऊं, मगर वो स्लॉट्स मैंने लिए तो उस स्लॉट के लिए आपको पैसे देने होते हैं। वो स्लॉट क्या है, वो लाइसेंस वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई जैसे मेरा एडिटर है तो उसके लिए मैंने एक लाइसेंस लिया है, तो मैंने कंपनी को बोला कि भाई मेरी कंपनी का साइज लेट्स से 5 लोगों का है, और वो 5 लोग जो है वो मैं बाहर से लेकर आऊंगा। वहां के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो तो मैं वहीं पे हायर कर सकता हूं, बट बाहर से जो मुझे लोग लाने, फॉरेन लोग जो मुझे इंपोर्ट करना है, वो 5 लोग हैं, तो वो 5 बंदों की फी मुझे अपने ट्रेड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के साथ मिला के देनी पड़ेगी, और उसकी फिक्स फी होती है, वो गवर्नमेंट आपको बता देती है। तो ये थोड़ा सा ना सब्जेक्टिविटी होती है कि भाई आप एक बंदे के लिए ले रहे हैं, 2 बंदे के लिए ले रहे हैं, इसके बाद भी कुछ कॉस्ट होती है, ठीक है। तो आपकी ऑब्वियसली वीजा कॉस्ट होगी। जब आप कंपनी बनाएंगे तो प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि आप एजेंट को रीच आउट करेंगे, एजेंट के साथ आप सेटिंग बनाएंगे, एजेंट को आप डिटेल्स देंगे, वो आपकी पूछेगा कि भाई आपको किस रीजन के अंदर चाहिए, किस फ्री जोन के अंदर चाहिए, क्या इंडस्ट्री आपकी होगी, कितने आपको लाइसेंसेस चाहिए। फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई 2-3 नाम बताओ, ठीक है, जैसे मैंने अपनी कंपनी का नाम बताया, फिर उसने 3-4 नाम लिए, उसमें से एक नाम चूज हुआ। अच्छा, ये करके पैसे लेके आपसे कंपनी रजिस्टर कर देगा। जब कंपनी रजिस्टर होगी तो उसके बाद आपका वीजा इशू होगा, तो आपको पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली ऑनलाइन वो वीजा आएगा। अब आप इस वीजा की बेसिस पे टिकट लेंगे और आप प्रोटेक्टर जरूर लगाएंगे अपने पासपोर्ट पे। इफ यू आर गोइंग टू दुबई ऑन योर ओन कंपनीज वीजा, क्योंकि ये आपकी कंपनी ने आपको वीजा इशू किया है ना, आपने कंपनी वहां पे बनाई, अब पाकिस्तान से उधर जाने के लिए यू नीड अ वर्क वीजा, तो वो वीजा आपके लिए इशू होगा। जब वो वीजा आएगा तो आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा कि आप काम करने जा रहे हैं, तो प्रोटेक्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जरूर लगवा लेना, क्योंकि मैंने नहीं लगवाया था और मैं एयरपोर्ट पे फंस गया, मेरी फ्लाइट डिले हुई, शाम की फ्लाइट लेने पड़ी, उन्होंने मुझे वापस कर दिया, दे सेड कि आप बोर्ड नहीं कर सकते। अब जब आप वहां पर जाएंगे, आप एंट्री लेंगे, अब आपने एंट्री ली तो आपके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। एमिरेट्स आईडी एक बनती है, जो कार्ड जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसकी फी होती है, बायोमेट्रिक्स होते हैं, उसकी फी होती है, और मेडिकल आपका एक नॉर्मल सा होता है कि उसके अंदर आई थिंक वेट देखते हैं, आईसाइट देखते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। इसके बाद आपका एमिरेट्स आईडी आ जाता है और आप रेजिडेंट हो जाते हैं। सो लेट्स से आपने सिर्फ अपने लिए लेना है 6000 दिरहम का, आपने जो है वो बेसिक एक रजिस्ट्रेशन ली, उसके ऊपर जो है वीजा की फी होगी, उसके ऊपर टिकट की फी होगी, उसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस है उसकी फी होगी, आपके कार्ड की फी होगी, उसके बाद भैया जो आपका मेडिकल है और बायोमेट्रिक है उसकी फी होगी, और ये मिला के फिर वो फाइनल पैकेज बनेगा। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जब आपकी रेजिडेंसी आ जाती है तो भैया आप दुबई जा सकते हैं, ठीक है, वहां पे
आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक अकाउंट बना सकते हैं, सारा क्रिप्टो का पैसा वहां लैंड करवा सकते हैं, सारी जितनी भी फ्रीलांस की अर्निंग आप कर रहे हैं दुनिया से वो आप वहां पे लैंड करवा सकते हैं। तो ये एक जनरल प्रोसेस है भाई जिसके थ्रू मैं दुबई का रेजिडेंट बना हूं। अब हम बात कर लेते हैं भैया एजेंट्स की। भाई एजेंट्स के अंदर कभी कभी स्कैम हो जाता है। अगर आप गूगल पे लिखेंगे, आप किसी ने पैसे देकर ऊपर लिंक लगा दिया, आपने उस पर अप्लाई किया और आपने उसको पैसे दे दिए और बंदा गायब हो गया, तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमेशा हमेशा किसी ऐसे एजेंट के साथ आप जाएं या किसी ऐसी एजेंसी के साथ काम करें जिसने आपके किसी जानने वाले के लिए ऑलरेडी ये प्रोसेस किया हो। तो भाई जिस बंदे के साथ मैंने काम किया है उसकी डिटेल्स ये नहीं और ये इसकी ईमेल आईडी है। अगर आप सीरियस हैं तो इस बंदे से आप राब्ता कर लीजिएगा, ये सारा आपको प्रोसेस बता देगा, मेरा रेफरेंस भी दे दीजिएगा। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैंने इस बंदे को ट्राई आउट किया हुआ है। ही इज एन इनक्रेडिबल गाय, ही इज वेरी वेरी ट्रस्टेड। बट इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बंदा है या अगर आप किसी को जानते हैं या यू कैन फाइंड समवन हु कैन डू दिस फॉर यू, तो मेरे बंदे से काम करवाने की आपको जरूरत नहीं, आप किसी से भी करवा लें एज लॉन्ग एज यू नो के प्रोसेस क्या होता है। अगली वीडियो के अंदर भी मैं बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा एंड इंशाल्लाह मैं पूरी सीरीज बनाने लगा हूं जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि भाई अगर आपको दुबई जाना है, बेहतरीन घर आपको कहां से मिल सकता है, किस जगह से सस्ते घर ले सकते हैं, किस जगह पे महंगे घर ले सकते हैं, फैमिली को मूव करवाना है तो क्या प्रोसेस होता है, वहां जाके अगर आपको गाड़ी लेनी है तो क्या प्रोसेस हो सकता है, किसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स जो है ना उसके ऊपर मैं अब इंशाल्लाह एक बड़ी लंबी सीरीज बनाने लगा हूं ताकि पाकिस्तानियों को जब भी किसी भी पाकिस्तानी को ये हो कि यार दुबई मूव होना है तो वो भाई यार रामिश के चैनल पर आके सुकून से फुर्सत से वो वीडियो देख ले। आई होप दिस हेल्पफुल। मेरा गला खुश्क हो गया, मैं पानी पीने लगा हूं। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिएगा। दिस इज मी रामिश सफर साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।